गढ़मुक्तेश्वर के बाद अगला पड़ाव अनूप शहर। 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी इस यात्रा में, जिस यात्रा का नाम है वोटर गंगा किनारे वाला। गंगा की लहरों से आबाद ये छोटी काशी है। जी हां, काशी यानी वाराणसी और छोटी काशी यानी अनूप शहर। बुलंदशहर जिले में आने वाला अनूप शहर पुराणों से लेकर इतिहास तक हर जगह बुलंद दस्तावेज के रूप में दर्ज है। यहाँ का व्यापारी, यहाँ का पुजारी और उस तट का किसान, उन सब से बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत इस बात से, आपने भी सुना होगा और आपको भी सुनने के बाद एक बार के लिए यह शब्द नया लगा होगा कि बनारस के बाद यूपी में एक ऐसा शहर है जिसको छोटी काशी कहते हैं। बनारस को काशी के नाम से जानते हैं, ये छोटी काशी क्यों है? आइए अनूप शहर के सफर पर लेके चलते हैं आपको। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि अनूप शहर की स्थापना बडगुजर राजा अनूप राय ने 1605 से 1628 के बीच की थी। मुगल बादशाह जहांगीर शिकार पर निकले थे। उस दौरान राजा अनूप राय ने एक शेर से उनकी जान बचाई थी। इससे खुश होकर जहांगीर ने अनूप राय को कुछ जमीन दान में दे दी। उसी जमीन पर अनूप राय ने शहर बसाया और एक किला भी बनवाया। तब से इस जगह का नाम अनूप शहर पड़ा। ये आयुर्वेदिक दवाओं का बड़ा केंद्र है। बाद में आजादी की लड़ाई में अनूप शहर के लोगों ने कई बार विद्रोह किया। अनूप शहर को छोटी काशी भी कहते हैं क्योंकि वाराणसी के घाटों की तरह यहाँ भी गंगा के तट पर कई पौराणिक मंदिर हैं और इनकी संरचना काशी से काफी मिलती जुलती है। अनूप शहर एक विधानसभा क्षेत्र है और गंगा के इस उत्तर तट की बात करें तो उत्तर तट पे अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र है और अगर वो तट आप दक्षिणी क्षेत्र अगर देखते हैं तो वो गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र है जो संभल जिले में आता है। यानी कि यहाँ पर भी गंगा के दोनों तटों पर दो अलग अलग विधानसभाएं हैं। गंगा यहाँ शांत रूप में बहती है, मगर न जाने क्यों गंगा किनारे वाले अनूप शहर के लोग अशांत और गुस्से में नजर आ रहे हैं। छोटी काशी नगरी नाम देने से थोड़ा इसका विकास संभव है? कोई शाम को 6 बजे के बाद ना तो कोई यहाँ से जा सकता है ना कोई आ सकता है। सैकड़ों लोग यहाँ डूब के मर जाते हैं। इसे ऊंट के मुंह में हम जीरा भी नहीं कह सकते। गंगा किनारे बसे अनूप शहर की धार्मिक अहमियत वक्त के साथ बढ़ती गई, मगर अफसोस कि इस जगह का सिर्फ नाम हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ। राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ व्यक्त करते हैं। चिकित्सालय जरूर है लेकिन शोपीस है, ना यहाँ डॉक्टर है ना स्टाफ है। जनप्रतिनिधि जो हैं वो केवल अपने काम से मतलब रखती हैं, वो जनता का बिल्कुल ध्यान रखते। छोटी काशी के किनारे रहने वाले लोगों में इस बात का गुस्सा है कि जनता यहाँ पूरे साल आती है लेकिन नेता सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं और वो भी अपने मतलब के लिए। मगर लगता है इस बार गंगा पुत्र इतनी आसानी से किसी को भी न तो अपना वोट देंगे और न ही सपोर्ट। आते हैं उस समय तो सारे ये कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत फर्क है, कुछ भी ना है। अब आदमी अपने ही स्वार्थ में बिजी है। गंगा ही अनूप शहर की बुनियाद है, या यूं कहें कि गंगा की बदौलत ही अनूप शहर का अस्तित्व है। और लोगों में इसी बात की नाराजगी है कि जिस गंगा और जिन घाटों की बदौलत यहाँ की पहचान है, सबसे ज्यादा अनदेखी उन्हीं की हुई। यानी अनूप शहर के पौराणिक अस्तित्व को बचाने और संवारने की सियासी कोशिशें ईमानदारी से नहीं की गई। जरा गौर से देखिए, गंगा किनारे वाले अनूप शहर के लोग गंगा तट पर बैठकर किस कदर सच बयां कर रहे हैं। रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पूरी तरह से एक कहें कि मेन स्ट्रीम जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
उससे अभी तक नहीं जुड़ पाया है। ये अफसोस है और ये विडंबना है इस जगह की। इन सभी पार्टियां, चाहे कोई सी पार्टी से, किसी का विशेष सहयोग इसमें नहीं रहा और परिणाम सुनने का सुन नहीं रहा। जब तक यहाँ की यातायात या सड़क व्यवस्था ठीक नहीं होगी, विकास संभव नहीं है। सरकार की उपेक्षा से, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो राज्य की सरकार रही हो, उसकी उपेक्षा से हम लोग विकास की पटरी पर नहीं आ पा रहे। राजनीतिक लोगों का स्वार्थ ये होता है कि अगर हम कहीं कुछ काम करेंगे तो उसमें हमको क्या हानि और लाभ मिलने वाली है, इस चीज़ को पहले देखते हैं और उसके कारण से हम अपेक्षित आज तक रहे हैं कि वायदे हुए, काम कुछ नहीं हुआ, और वो है रेल और सड़क। NH 91 जो यहाँ से सबसे करीब माना जाता है, उसकी भी दूरी यहाँ से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर है। NH 91 अगर आपको जाना है तो। और रेल की बात अब तक हुई, रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे ट्रैक नहीं है। छोटी काशी सिर्फ कहने को है, जैसा लोग कह रहे थे। अब जरा चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सवाल अब अनूप शहर की पहचान का है। कहने को तो ये छोटी काशी है, लेकिन विकास के नजरिए से देखें तो छोटी काशी सच में बहुत पीछे नजर आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गंगा किनारे बसे घाटों की अनदेखी। तमाम डेडलाइन के बावजूद अधूरे वादे, गंगा के नाम पर सियासत होती है। नेता यहां आकर मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, भक्त, भगवान और वोटर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते। इसलिए यहाँ के तमाम कारोबार तक ठप हो चुके हैं। गंगा किनारे वाले अनूप शहर के वोटर नेताओं की बेरुखी से बहुत खफा हैं। आखिरकार कमिटमेंट क्यों नहीं है? पॉलिटिकल सिस्टम की कमिटमेंट क्यों नहीं है? विधायक की कमिटमेंट क्यों नहीं है? सांसद की कमिटमेंट क्यों नहीं है इस बात को लेके कि अगर चाहें तो विकसित कर सकते हैं, लेकिन विकसित करते क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि हैं, वो इस जगह के लिए ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। अगर वो चाहें तो इसको खूब अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। आज तक एक निवास ग्राउंड यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा, विधायक जी द्वारा नहीं बनाया गया। साधन ही नहीं है जी अनूप शहर से, क्योंकि यहाँ जो बसें लगी हुई हैं, स्टैंड नहीं है, रोडवेज का स्टैंड भी नहीं है यहाँ। कोई पैसा आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। बार बार लिखा जाता है। बराबर में महेश शर्मा जी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, आपके चैनल से मैं उनसे मांग करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इसको पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दें। पिछले 2 टर्म से बीएसपी के विधायक यहाँ से चुने जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ कह के गए थे, क्या कुछ हुआ है, रिपोर्ट कार्ड सामने है। इन लोगों की जुबानी सब कुछ पता चल रहा है। गंगा किनारे बसे अनूप शहर की ऐतिहासिक खूबसूरती लोगों को बहुत आकर्षित करती है, मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं के रुकने का कोई इंतजाम नहीं है। धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से अब तक बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत आपके सामने है। गंगा के तट पर होटल तो दूर, एक जर्जर टीन शेड है और यही है यहां आने वाले श्रद्धालुओं का ठिकाना। लक्खी मेला लगता है यहां साल में एक बार, कार्तिक पूर्णिमा में, और 10 लाख लोग उस मेले में शामिल होने के लिए गंगा तट पर पहुंचते हैं। 10 लाख लोग, 10 दिन तक वो मेला चलता है। और ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग जो यहाँ पहुँचते हैं, उनके रुकने के लिए ये एक जगह है, यात्री वृषामालय। बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पर अगर आप कहें तो कोई अगर उस मेले के दौरान या वैसे भी यहाँ पहुँचता है तो उसके रुकने के लिए ये जगह है। सैकड़ों सालों से गंगा बह रही है, बड़ी मात्रा में श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं और दानदाता भी आते रहे। उन लोगों के द्वारा अनूप शहर गंगा तट पर बड़ी मात्रा में धर्मशालाएँ भी बनवाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले कई दशकों से वो धर्मशालाएँ या तो जीर्ण हालत में हैं या लोगों के अवैध कब्जे में हैं। इस कारण से धर्मशालाएँ ना होने से श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था खत्म हो गई। ना गेस्ट हाउस, ना धर्मशाला, और एकमात्र ये छोटी सी व्यवस्था इतनी अपर्याप्त है, इसे ऊंट के मुंह में हम जीरा भी नहीं कह सकते। अनूप शहर में गंगा के रास्ते कई छोटे बड़े कारोबार चलते थे। लकड़ी से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नदी के रास्ते लाई और ले जाई जाती थी, मगर वक्त के साथ सब कुछ खत्म होता चला गया, क्योंकि गंगा तट पर बसे अनूप शहर को बुनियादी तौर पर विकसित बनाने के लिए
जो कोशिशें हुई वो नाकाफी हैं। सालों से अनूप शहर 5 ब के लिए जाना जाता है, 5 ब के लिए प्रसिद्ध है। अब वो 5 ब क्या क्या हैं? बांस, बान, बुरा, वैद्य और बड़ा। इसमें से 2-3 शब्द ऐसे होंगे जिनसे आप परिचित नहीं होंगे। अब जरा वो आपको बता देते हैं। बांस आपको पता है, बान मतलब होती है रस्सी। बुरा एक यहाँ चीनी गुड़ का भुरभुरा हम कहें तो बुरा उसको कहते हैं। वैद्य मतलब चिकित्सक। और बड़ा, यहाँ मक्खन बड़ा फेमस है। तो ये 5 ब अनूप शहर की पहचान रहे हैं। और उसमें से सोचिए पहला नाम आता है बांस का। बांस का उद्योग, लकड़ी का उद्योग सदियों से यहाँ चलता आ रहा है। लेकिन क्या वजह है कि धीरे धीरे ये उद्योग अब खत्म होने की कगार पर है? अब तो कुछ भी नहीं है इस मंडी में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, पास में ही यहाँ बांस मंडी भी थी? हाँ, लोग बताते हैं थी एक बांस मंडी, बहुत लगा करती, बहुत दूर का आदमी आता था। अब उल्टे बांस लेके आना पड़ता है हमको बाहर से। यहाँ खत्म हो गया सब व्यापार। मंडी जो एक वक्त में भरी पूरी मंडी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे हालत ये है कि ये लकड़ियाँ जो यहाँ लोग खरीदने के लिए आते थे, अब यहाँ के व्यापारी बाहर से खरीद के यहाँ लाते हैं इसको बेचने के लिए। तो काले खां जैसे लोगों ने अब ये तय किया है इस बार कि अब तक तो हिसाब नहीं मांगा, इस बार हिसाब ज़रूर मांगेंगे कि आप कहते तो हर बार बहुत कुछ हो, हमारे लिए भी तो कुछ करो। ठीक है। धार्मिक लिहाज से अहमियत रखने वाले अनूप शहर में गंगा किनारे सैकड़ों लोग छोटे छोटे रोजगार से जुड़े हैं। लोगों का दावा है कि बहुत साल से यहाँ कुछ भी नहीं बदला। गंगा किनारे बसते हैं यहाँ पर लोग, कई बस्तियाँ भी हैं। क्या लगता है चुनावों के हिसाब से नेताजी जो कह के जाते हैं कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कभी ऐसा कुछ हुई नहीं। अभी गंगा जी पर ही काम चलता है, यहाँ जाते हैं, मतलब बाजार में जो है पुल बनने से थोड़ा बहुत काम चला है बस। बाकी तो और क्या मार्केट में इतना कोई है नहीं, व्यापार नहीं, व्यापार ज़्यादा नहीं। खत्म क्यों हो गया व्यापार? पता नहीं, कोई ना कोई वजह सारे तो नेता आते हैं उस समय तो सारे ये कर देंगे, ये कर देंगे, बाद में तो फिर आप जानते हो। गंगा तेरा पानी अमृत। बात गंगा किनारे वाले वोटर की है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गंगा और उसके आंचल में रहने वाली आबादी को समृद्ध बनाने के लिए आखिर हुआ क्या क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की गंगा सिर्फ कागजों में ही बहाई जा रही है? पहले केंद्र सरकार ने भी रुपए दिए हजारों करोड़ों में, यूपी गवर्नमेंट ने दिए। आज तक गंगा के कार्य में, प्रदूषण विमुक्त होने में एक भी पैसा नहीं लगा। अलग अभी तो वही नेताओं के पास होगा, वही बताएंगे कहाँ है पैसा। वो अलगता तो आज गंगा जी की स्थिति क्यों है हमारे यहाँ दुर्दशा? बस पेपर में आता रहता है और पेपर में लगता रहता है। आज़ादी के बाद से अब तक हम इस विकास के क्षेत्र पे ही पिछड़े हुए हैं कि हमें कहीं भी सड़क नहीं मिली, ना ही हमें रेल के बारे में। क्योंकि 10 वर्षों में तो कोई वादा पूरा नहीं हो पाया, अब हो जाए, क्योंकि भारत की जनता तो यही सोचती रही ना कि अब होगा अब होगा, हम सोचते रहते हैं और बस कुछ होता नहीं। यानी अनूप शहर की तस्वीर साफ है, यहाँ भी वही हुआ जो बाकी शहरों में गंगा किनारे वाले वोटर्स के साथ होता रहा है। नेता माँ गंगा का आशीर्वाद तो लेते हैं, लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं तो गंगा और गंगा किनारे वाले वोटर्स का कर्ज नहीं चुकाते। 2007 और 2012 में यहाँ बीएसपी का परचम लहराया। गजेंद्र सिंह 10 साल से विधायक हैं, मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में गंगा किनारे वाले वोटर्स ने बीजेपी का समर्थन किया। जाहिर है जनता चाहती है कि नेता अनदेखी की आदत बदलें, नहीं तो वो नेता ही बदल देंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और आपके यानी कि जनप्रतिनिधियों के इन्हीं दावों और इन्हीं वायदों का हिसाब किताब लेने की तैयारी कर रही है इस बार जनता। इस खास पेशकश में मुझे मेरे सहयोगी अमित और गोपाल के साथ दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी इस गंगा यात्रा के अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए नमस्कार।